बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ 300 बिलियन रुपीस स्कैम का, जो पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में हुआ। पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में खरबों रुपए का स्कैम होता है और इस पे कोई बड़े लोग आवाज़ नहीं उठाते। लोगों की ज़िंदगियों की जमा पूंजियाँ, लोगों की सारी ज़िंदगी की कमाइयाँ इन प्रोजेक्ट्स में लग जाती हैं और ये प्रोजेक्ट के मालकान इनको इन लोगों के साथ फ्रॉड करके यहाँ से पाकिस्तान से निकल जाते हैं और जो लोग यहाँ पे उसके मुतासरीन हैं उनका पुरसाने हाल यहाँ पे कोई भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं BMG स्टेट एंड बिल्डर्स। आज की इस वीडियो में हम उन डेवलपर्स को, उन सोसाइटी के मालकान को एक्सपोज करने जा रहे हैं जिन्होंने लोगों का पैसा हड़प किया और यहाँ से रफू चक्कर हो गए। इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट AAA यानी कि ओक्टा शेख फवाद बशीर। शेख फवाद बशीर ने सिर्फ अब ही स्कैम नहीं किया, इनके जो दादा थे उन्होंने 1950s में और इनके जो वालिद थे उन्होंने 1990s में पाकिस्तान की मार्केट में एक बड़े स्कैम कर चुके हैं। इनकी कहानी कुछ ऐसे है कि ये बहरिया टाउन इस्लामाबाद में अपना ऑफिस ओपन करते हैं और वहाँ पे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स करें, हम आपको रेंटल इनकम देंगे। याद रखिएगा, जब तक हमारा लालच ख़त्म नहीं होगा तब तक ये नौसरबाद भी ज़िंदा रहेंगे। मार्केट में इन्होंने हाइप क्रिएट करने के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कमर्शियल यूनिट खरीदे, बिल्डिंग्स खरीदी और उनको ख़रीदने के बाद उसके ऊपर अपना साइन बोर्ड लगा दिया और लोगों को ये बताया कि हमने पास्ट में ये चीज़ें बना के लोगों को डिलीवर की हैं और ये हमारे कामयाब प्रोजेक्ट्स हैं। लोगों से ये प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए भी एक ये साजिश करते रहे हैं। ये लोगों से कहते रहे हैं कि आप हमें प्रॉपर्टी सेल करें और आपको हम एक बयाना देंगे और बाकी अमाउंट का हम आपके साथ टाइम करेंगे। और जो ये बयाना ले लेते रहे हैं, उस बयाने की अमाउंट से फिर इनको एक रेंटल इनकम भी दी जाती थी। उनके साथ तय किया जाता था कि आपको मंथली इतना रेंट हम देंगे जब तक हम आपको रेस्ट ऑफ द अमाउंट पे नहीं करते। जैसे कि आपको पता है कि हमारे अंदर लालच का फैक्टर बहुत डोमिनेंट है, तो बहुत से लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ इनको दी, तो उनके साथ फिर वही चीज़ हुई कि वो उनकी प्रॉपर्टी यूज़ करते थे, वहाँ पे बिल बोर्ड लगाते थे और उसके बाद क्या होता था कि लोग जो मज़ीद उनको देखते थे उस कंपनी को, उसकी तरफ देख के लोगों ने काफ़ी धोखा खाया कि इनके काफ़ी कामयाब प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो लोग इन्वेस्ट करते जा रहे थे। रावलपिंडी में होने वाला स्कैम तकरीबन लगभग 55 अरब रुपए का स्कैम है। वहाँ पे फ्लॉप होने के बाद मूव करते हैं कराची की तरफ। तो कराची में जाके बहरिया टाउन कराची में अपना ऑफिस बनाते हैं और वहाँ पे काम शुरू करते हैं और वहाँ पे भी नौसरबाज यही रवश में रहते हैं और तकरीबन वहाँ पर भी इनका स्कैम है 120 अरब। फिर इसके बाद कुछ लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू करते हैं और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो इसके मुतासरीन हैं, वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। थोड़ी बहुत एप्लीकेशन FIR इनके खिलाफ जाती हैं, ठीक है। जब ये AAA कहती है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है आप लोगों को रिटर्न करने के लिए, क्योंकि ये हैंडसम अमाउंट जो है वो उनसे विड्रा करके वो बाहर बेच चुके होते हैं या अपने मफाद में इस्तेमाल कर चुके हैं। अब लोग इनके खिलाफ FIRs करवाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके खिलाफ FIRs हैं। अब नैब जो है वो भी इसमें शामिल है। नैब जो है वो इसमें तफ्तीश कर रही है और उन्होंने एक लिस्ट जारी की है और उन्होंने पेट्रोलियम के डिफरेंट कंपनीज PSO, पार्को, टोटल, शेल, इनको ये फहरिस्त दी है और कहा है कि अगर आपको इनके बारे में कोई मालूमात मिलती है तो आप हमें ज़रूर बताएं, अगर शेयर्स खरीदते हैं जिस तरह भी आपको मिलती है। तो ये एक लिस्ट है जो नैब ने जारी की है और ये लोग हैं, इसमें कियानी साहब हैं जो कर्नल रिटायर्ड हैं और इसमें बशीर साहब के भाई हैं और ये काफ़ी चीज़ें आपकी इनकी अहलिया भी हैं इसमें शामिल हैं जो नामजद की गई हैं। असल चीज़ जो यहाँ पर डिस्कस करने वाली है वो ये है कि फ़्रॉड तो जो होना था वो हो गया। क्या ये पाकिस्तान में पहला फ्रॉड है या इसके बाद अब फ्रॉड नहीं होगा, ये आखिरी फ्रॉड है? हम पाकिस्तानियों में जो लालच का बहुत ज़्यादा फैक्टर है और बड़े बड़े बिलबोर्ड देख के हम उस डेवलपर की जांच पड़ताल ही नहीं करते और वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो हमें इस तरह के फ्रॉड, धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है। अब यही AAA एसोसिएट दूसरे डिफरेंट नामों से पाकिस्तान में अभी भी काम कर रही है और लोग उनका अभी भी शिकार हो रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनके पास NOC नहीं है, जो अप्रूव नहीं है, ठीक है, और वो फिर भी काम करते जा रहे हैं और बिलबोर्ड लगा रहे हैं, लोगों को बहुत अच्छे डिस्काउंट्स दे रहे हैं, तो लोग वहाँ पे ख़रीदारी करते जा रहे हैं।
بجائے اس کے کہ آپ اس کی ایک پراپر اس پہ ریسرچ کریں، اس کے ڈاکومنٹس دیکھیں، اس کے این او سیز دیکھیں۔ اب سب سے بڑی ایک اور چیز کہ لوگ ایک این او سی پہ اعتبار کر کے اس سوسائٹی میں پرچیزنگ شروع کر دیتے ہیں۔ آپ این او سیز جو ہیں وہ بہت طرح کے ہوتے ہیں، جس میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو۔ ایک این او سی ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو جگہ ہے، لینڈ ہے، اس پہ آپ اپنا ابھی صرف نقشہ بنا سکتے ہیں، تو وہاں پہ وہ سوسائٹی ایک این او سی دکھا کے اپنی ساری سوسائٹی بیچ دیتی ہے۔ اب اس این او سی پہ یہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں، فائلیں بنا کے ابھی بیچ سکتے ہیں۔ تو یہ فیکٹر بھی لوگوں کو ریسرچ کرنی پڑیں گی، پھر لوگ جا کے انویسٹمنٹ کریں، ادروائز ان کے ساتھ وہی اسکیم ہونے والے ہیں جو پاسٹ میں، یہ جو آپ کو سینیریو بتا رہے ہیں یہاں پہ لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں ریل اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کم نہیں ہو سکتی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ 1947 میں پاکستان کی آبادی تھی 3 کروڑ، آج 2024 میں یہاں پاکستان کی آبادی ہے 24 کروڑ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے 2050 میں یہاں پہ تقریباً 50 کروڑ آبادی ہوگی، اور یہ 50 کروڑ جو لوگ ہیں، جو اضافی لوگ آ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، یہ لوگوں نے کہاں رہنا ہے؟ یہ ایک نیڈ ہے، ریل اسٹیٹ ایک نیڈ بن چکی ہے۔ نیا جو بھی ایک فیملی ہوگی اس نے گھر اپنا خریدنا ہے، اپنا بنانا ہے، اپنی ضرورت کے لیے اس نے یہ چیز کرنی ہی کرنی ہے۔ تو ایک ضرورت ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریل اسٹیٹ میں آپ بھی اپنا پلاٹ یا اپنا گھر لے کے بنائیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ محفوظ ہاتھوں میں ہماری ساری انویسٹمنٹ جائے، آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو کنسلٹنٹ ملے وہ ایسا ملے جو ایک اچھا انالیسس کر کے ہمارے حق میں بہتری کے لیے ہمیں ایک اچھا ریویو دے، تو آپ ہماری ٹیم کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا انالیسس دیں گے، اور جس میں فائدہ ہوگا آپ کو فائدہ بتائیں گے، جس میں نقصان ہوگا اس میں آپ کو نقصان بتائیں گے۔ دیکھتے رہیں بی ایم جی اسٹیٹ اینڈ بلڈرز۔ اللہ حافظ۔